नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुळ नमो लोये सव्यसाहुणं एसो पंचणमो यारो ऐसो पंचनमो यारो सब पावपणासणो श्रव्यपावपणासणो मंगलाळं च सभेसिं मङ्गलाणं च सव्येसिं अणेवं होयि मङ्गलम् परमं होयि मङ्गलम् बन्धु श्रीहरिहन्तु पदो वीतिरागो विज्ञान वर्णो वारे भावना जग जीवन हित जान। बोले भगवान महावीर स्वामी की जय 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 अहिंसा परमो धर्म की जय 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 परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय 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 वात्सल्य मूर्ति 108 अरहय सागर जी महामुनि राज्य की जय जय जय। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। एक शिष्य गुरु चरणों में पहुंचा। गुरु चरणों में पहुंच करके अपनी जिज्ञासा को रखा। शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, जीवन में धन पैसा रुपए आदि की उपयुक्तता तो समझ में आती है, शरीर का स्वास्थ्य भी स्वस्थ बना रहे ये भी समझ में आता है, और इस संसार में पद प्रतिष्ठा भी देखने सुनने में समझ में आता है, पर मुझे धर्म का सीधा संबंध समझ में नहीं आता है कि धर्म की हमारे जीवन में क्या उपयोगिता है। संत ने शिष्य की बात को सुनकर के मुस्कुराया, कहा कि धर्म का सीधा संबंध हमारे जीवन में क्या हो सकता है। शिष्य ने कहा, गुरुदेव ने उसकी बात को सुनकर के सामने एक बहुत बड़ी हवेली दिखाई दे रही थी संत को। उस हवेली की तरफ इशारा करती हुई कहा कि सामने जो आपको हवेली दिख रही है। शिष्य कहता, हाँ गुरुदेव, मुझे हवेली दिख रही है। आप सभी को दिख रही क्या? ये दिख रही हवेली, दिख रही ना? ये बोलो हाँ जी। दिख रही ना? जोर से बोलो जी। हाँ,
गुरुदेव ने कहा कि देखो वो सामने जो हवेली दिख रही है, दिखाई दे रही है। बोले हाँ गुरुदेव, हवेली दिखाई दे रही है। संत ने पुनः पूछा, पूरी हवेली दिखाई दे रही है? हाँ गुरुदेव, पूरी हवेली। हाँ पूरी हवेली, बिल्कुल गुरुदेव, पूरी हवेली दिखाई दे रही है। अच्छा ये बताओ उसकी नींव कहां पर है? संत ने कहा कि बस ये बताओ कि उसकी नींव कहां है। अरे गुरुदेव, नींव थोड़ी देखना पड़ती है, देखना तो भवन को और हवेली को पड़ता है। आप लोगों को इसकी नींव दिखाई दे रही क्या? बोलो। हम तो देख नहीं रहे पीछे। आप लोगों से पूछा जा रहा है, क्यों बाबूजी आपको इसकी नींव दिखाई दे रही पूरी बिल्डिंग की, पूरे मंदिर की? नहीं महाराज, नींव को देखने की जरूरत क्या है। संत कहते हैं तुम्हें हवेली दिख रही है, उसकी नींव नहीं दिख रही है। क्या बिना नींव के हवेली स्थायी या टिक सकती है? बोलो जी। धीरे धीरे बात आएगी धर्म पर। बिना नींव के इतना बड़ा महल खड़ा रह सकता है क्या? नहीं। तो संत कहते हैं जिस प्रकार से बिना नींव के महल खड़ा नहीं रह सकता है, वैसे ही हमारा जीवन बिना धर्म के टिक नहीं सकता है। जैसे महल को स्थायी बनाए रखने के लिए नींव की आवश्यकता होती है, वैसे ही मानव जीवन को अपना जीवन स्थायी बनाए रखने के लिए धर्म की आवश्यकता होती है। बिना धर्म के हमारा जीवन टिक नहीं सकता है। बड़ी दुर्लभता से मानव जीवन मिला है। आपको पता है कितना पुरुषार्थ आपने किया होगा। धन कमाने में तुम जितना पुरुषार्थ करते हो, संत कहते हैं क्या उतना पुरुषार्थ हमारा जीवन में धर्म कमाने के लिए है? मंदिर आते हो, पूजन पाठ करते हैं, व्रत नियम करते हैं, त्याग और तपस्या करते हैं, बेशक तुम्हारा धर्म है, पर जीवन में कितना अंतर आया, परिवर्तन आया, ये तुमने देखा? बोलो जी। चुप नहीं बैठना है। जब पूछते हैं तो आपको हाँ जी बोलना है, ना जी तो बोलना नहीं है 1 घंटे। बोलो। जितना तुम पूजन पाठ तप त्याग ध्यान आदि करते हैं, तो उस धर्म से क्या तुम्हारे जीवन में कितना परिवर्तन आया? आया जी? आया। बोले महाराज श्री, यदि धर्म का जीवन में परिवर्तन नहीं आया होता धर्म से, तो हम यहां प्रवचन क्यों सुनते, मंदिर क्यों आते, पूजा पाठ क्यों करते, तप त्याग क्यों करते? ये तुम्हें दिखाई नहीं देता है, पर जीवन में परिवर्तन आता है। ऐसे हमारे जीवन में बहुत सारे धर्मात्मा लोग जुड़े हुए हैं, जो अपेक्षा करते अपने जीवन में कुछ भी धर्म का पालन नहीं करते थे, लेकिन आज उनकी मूर्ति को देखो तो जबरदस्त परिवर्तन है। बात बहुत पुरानी है, 30 साल लगभग पुरानी, 25 साल पुरानी बात होगी। वो बात सागर मध्य प्रदेश की है। उदाहरण वहीं मिलेंगे, धारण तुम लोग कर रहे हैं। हाँ, बहुत पुरानी बात है। एक व्यक्ति युवा उस जमाने में 25-30 साल, आज जो 70-72 साल के भी हो रहे होंगे तो कोई बड़ी बात नहीं। पंच कल्याणक होना था। ये उदाहरण मैंने पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी सुना है, वहीं से मैं दे रहा हूं। संप्रति अरह सागर महाराज तो वो व्यक्ति युवा था और अपने जमाने का बहुत पीने वाला। दिन की शुरुआत उसकी उसी से होती थी।
पंच कल्याणक का महोत्सव का आयोजन होना था। उस आयोजन में सौधर्म इंद्र की बोली लग रही थी। पैसे वाला था, आज भी है पैसे वाला। पहले लाखों रुपए दान किया होगा, आज करोड़ों दान करता है। बोली लगी, किसी को पता नहीं किसके ऊपर बोली जाने वाली है। उस व्यक्ति ने बोली ले ली और उसके नाम पर बोली टूट गई। जैसे नाम सामने आया, लोगों में घुसर फुसर होने लगी। ये शराबी व्यक्ति भगवान की पंच कल्याण कराएगा, ये शराबी व्यक्ति इसका पैसा धर्म में लगेगा, ये शराबी व्यक्ति, ये जुगाड़ी व्यक्ति, ये गुंडा व्यक्ति कैसे सौधर्मेंद्र बनेगा। बातें आपस में सबके बीच में होने लगी। यहां भी कोई ऐसा होगा आदि बोली लेकर के आगे आ जा तो आपके मन में विचार आएगा, प्रश्न उठेगा, ये कैसे धर्म ध्यान कर सकता है। ये तो रात दिन शराब में ही डूबा रहता है। बात आई, बुलाया ऊपर और उसको समझाते हुए मुनि श्री प्रमाण सागर जी ने कहा, देखो तुम्हारे नाम की बोली है, अब तुम्हारे बारे में सुनने में आ रहा है कि ऐसा है वैसा है, जैसा भी हो तुम्हें पता है, पर अब तुम्हारे नाम पर ये बोली गई है, जो गया सो गया। अब तुम्हारे लिए ऐसा कुछ भी नहीं करना है जिससे धर्म की बदनामी हो। बोले जो गुरुदेव आपका आशीर्वाद हो, जो आपकी आज्ञा। आगे बात बढ़ी, सौधर्मेंद्र बना। जरूरत से ज्यादा पैसा भी उसने खर्च किया और वह आज व्यक्ति 7 प्रतिमा का धारी है, एक बार भोजन करता है, व्रत नियम साधना से रहता है और पूज्य गुरुदेव का अनन्य भक्त बन गया है। जहां भी गुरुदेव रहते हैं, जहां भी कोई साधु संत रहते हैं, वहां पर जाते हैं, चौका लगाते हैं और जरूरत से ज्यादा दान भी करते हैं। धर्म जब हमारे जीवन में उतरता है तो आमूल चूल परिवर्तन आ जाता है। धर्म को समझें। जो तुम पूजा पाठ करते हो रोज मंदिर आकर के, ये बाहर का एक क्रिया है। जब पूजन करने बैठते हैं तो ऐसे लगते कोई देवता बैठा हो। आपके जैसा तो कोई इस नगर में हो भी नहीं सकता जिस तरह से आप भक्ति और पूजन पाठ करते। जब आप घर मंदिर से बाहर सीढ़ी उतरते हैं तो अपना असली रूप तो जरूर दिखाने के लिए हो जाते हो। ये धर्म नहीं, तुम्हारा धर्म का एक क्रिया और क्रिया कांड बनकर के रह जाता है। धर्म वह है जिस धर्म को अपने जीवन में परिवर्तन धारण करके परिवर्तन आ जाए। मैं एकदम आपको निरा ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आप धर्मात्मा नहीं हो, धर्मात्मा हैं। धर्म का एक अंश भी यदि हमारे जीवन में उतर जाता है तो हमारा जीवन परिवर्तित हो जाता है। आचार्य कुंद कुंदेव कहते हैं, चारित्रम खलु धम्मो। धर्म का असली रूप यदि तुम देखना चाहते हो, चारित्र ही धर्म का असली रूप है। और भी आचार्य कुंद कुंदेव कहते हैं, धर्म सर्व सुखा करो, धर्म सर्व सुखा करो, हित करो धर्म बुधाश्चिन्वते, धर्मेणेव समाप्तये शिव सुखम धर्माय तस्मै नमः, धर्मान्नायस्त परा सुहृदय भवभृताम धर्मस्य मूलम दया, धर्मे चित्त महम दधे प्रतिदिनम, हे धर्म माम पाले। आचार्य कुंद कुंदेव कहते हैं
धर्म सर्व सुखा करो हित करो धर्मम बुधाश्चिन्वते धर्मेणेव समाप्तये शिव सुखम धर्माय तस्मै नमः। मैं उस धर्म को नमस्कार करता हूं जो धर्म तुम्हें तुम्हारे जीवन को सुख देने वाला है। धर्मम धर्म सुखा करो सर्व सुखा करो, वो धर्म तुम्हारे जीवन के सभी सुखों को देने वाला है, सभी सुखों को करने वाला है, तुम्हारे हित को करने वाला है। कभी आपने ये सुना और देखा कि धर्म करने वाला दुखी हो? बोलो। आप लोग तो कहते महाराज श्री हम लोग इतना धर्म करते हैं फिर भी दुखी हैं। पर ये जो आचार्य भगवान कह रहे हैं या तो ये गलत होंगे या फिर तुम्हारा जीवन सही होगा, क्योंकि तुम भोग रहे हो। धर्म करने वाला परेशान हो सकता है पर पराजित नहीं होता है। धर्म करो, धर्म के फल की अपेक्षा मत रखो। वृक्ष के नीचे जाओ, छाया मांगने की चेष्टा मत करो, छाया मिलेगी। यदि तुम वृक्ष के नीचे जाओगे तो छाया तुमको मिलने वाली है। धर्म की शरण में जाओगे तुम्हें सुख मिलेगा, निश्चित मिलेगा। कोई संशय और संदेह जैसी बात नहीं है, क्योंकि धर्म का अनुपालन हम कर रहे हैं तो आज नहीं तो कल हमारे जीवन में उसका फल फलितार्थ होगा। इच्छा नहीं रखना कि मुझे धर्म का फल मिले, पर हमारी कमजोरी विडंबना हम सबकी बड़ी यही है कि हम धर्म करते हैं थोड़ा सा, उसका फल चाहते हैं बहुत ज्यादा। तो जो थोड़ा मिलने वाला था वह भी हमारे हाथ से छिटक करके दूर चला जाता है। और पर कहते महाराज श्री इतना धर्म करते हैं पर दुख पीछे नहीं छोड़ रहा है। छोड़ेगा भी तो कैसे छोड़ेगा धर्म तुम्हारा, दुख तुम्हारा पीछा क्यों? तुमने कामी बनकर के मंदिर में गए हो, तुम इच्छाओं को लेकर के मंदिर में गए हो, तुम चिंताओं को लेकर के मंदिर में गए हो। इसलिए कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है? जांचे सुर तरु देह सुख चिंतत चिंता रैन, बिन जाते बिन चिंते धर्म सकल सुख दैन। हम भगवान के सामने जाते हैं, इच्छित वस्तुओं को मांगने के लिए चिंता व्यक्त करते हैं, कामुक होकर के जाते हैं, कामना करते हैं भगवान के सामने खड़े होकर के। लेकिन भगवान क्या कहते हैं? भगवान नहीं कहते हैं, उनके गुरु, गुरु यानी उनके शिष्य क्या कहते हैं? गुरुदेव, तुम भगवान के सामने इच्छा करने जाओगे, भगवान के सामने तुम कामना करोगे कि मुझे ये वस्तु मिल जाए, वो वस्तु मिल जाए, ये हमारा काम बन जाए, हमारा बेटा नौकरी करने लगे, फिर नौकरी करने लगे तो फिर कहने लगोगे मेरे बेटे की अच्छी बहू भी आ जाए, शादी हो जाए। ये सब मांगते हो ना? हाँ महाराज श्री, आते तो इसलिए हैं कि धन की वृद्धि हो, धर्म की भले ना हो। किसकी वृद्धि हो? धन की वृद्धि हो, धर्म की वृद्धि नहीं हो। इस इच्छा से आओगे तो कुछ मिलने वाला नहीं है। बिन जांचे बिन चिंते, बिना मांगे बिना चिंतन किए, धर्म एक ऐसा कल्प वृक्ष है, सब कुछ तुम्हें बिना मांगे मिल जाता है। तो फिर हम इच्छा क्यों करें? एक बार ऐसा हुआ, आप जैसी सभा में प्रवचन हो रहा था, बाप और बेटा बाजू में बैठे हुए थे, धर्म और धंधे पर प्रवचन हुआ। बाप और बेटा दोनों सुनकर कि दुकान खोलने के लिए घर गए, 9 बजे दुकान पर गए। पिताजी बेटे से कहता है कि सुनो, दाल में मिलावट कर ली, घी तेल में मिलावट कर ली, हल्दी में मिलावट कर ली। बेटा कहता है पापा जी, अभी तो तुम महाराज श्री का प्रवचन सुन करके आए हो और अभी आप कह रहे कि मिलावट कर ली। अरे बेटा बात ऐसी है, वो धर्म है, ये धंधा है, मैं नहीं चाहता हूं कि धर्म धंधे में मिले। मैं नहीं चाहता हूं
कि धर्म धंधा में मिले, वो धंधा है हमारा, ये वो धर्म है। धर्म को धर्म तक सीमित रहने दो, धंधे में मत आने, नहीं तो चौपट हो जाएगा हमारा धंधा। हम लोग भी शायद यही कर रहे हैं, 24 घंटे एक ही धुन में हमारा धंधा कैसे बढ़े। मंदिर भी आते हो तो विकल्प लेकर के आते हो, गुड़न तान में लगे रहते हो, किसका फोन कब आ जाए। आप घर से निकले, 25 साल पहले तुम्हारे 2 लाख रुपए किसी ने ले लिए, जब जब तुमने मांगा तो कहता है क्या खा के भग जाऊंगा, औरों को खाया उसका नहीं दिया, आप आज तक तुम्हारा कैसे दे पाऊंगा। जब भी पैसा मांगा उसने मना किया। और आज सुबह तुम 5 बजे घर से निकले, आज की बात बता रहा हूं, कल की नहीं। उस सामने वाला व्यक्ति आगे से आकर कहता, भाई साहब आपके लिए 2 लाख रुपए देने थे, पर 1 लाख लेकर के आया हूं, थोड़ी 5-10 मिनट में लेकर के आता हूं, आप घर पर मिलना। आप घर पर मिलना। आप मंदिर के लिए द्रव्य लेकर के कटोरी या डिब्बी में भर करके धोती दुपट्टा सोले के पहन करके मंदिर आ रहे थे, और वो पैसे वाला सामने दिख गया, उसने कह भी दिया कि भले वो अभी दिए नहीं है, बोले भाई साहब अभी हम 5 मिनट में घर से उठा करके आ रहा हूं, आप घर पे मिलना। बताइए, आप मंदिर को प्राथमिकता दोगे पूजन करने के लिए, पैसे को प्राथमिकता जो 20-25 साल से नहीं दे रहा था। अरे पूजन तो बाद में कर लें, आज नहीं तो कल कर लूंगा, पहले पैसे तो भाग रहे, वो जो मिल नहीं रहे थे वो कब मिलेंगे। कहां है तुम्हारा धर्म? बोलो जी। धर्म है कि कर्म के धंधा? धंधा करो पर अंधाधुंध मत करो। धंधा करो, न्याय और नीति से समन्वित होकर के करो। अन्याय और अनीति से किया हुआ धंधा जीवन में कभी सुख और समृद्धि शांति नहीं दे सकता है। अभी तक हम क्या कर रहे हैं? अन्याय और अनीति। इस अन्याय और अनीति से किया हुआ धर्म धर्म भी साथ नहीं दे सकता है, और अन्याय और अनीति से समन्वित किया हुआ धंधा भी साथ नहीं दे सकता है। जैसा आउटपुट, जैसा इनपुट वैसा आउटपुट, जैसा आ रहा वैसा जा रहा है। पर धर्म क्या करता है? धर्म तुम्हारे जीवन में यही करता है कि तुम न्याय और नीति से चलो। जीवन में सुख और समृद्धि पाना चाहते हो, अन्याय अनीति से बचो, अधर्म से बचो, धर्माचरण करो, धर्म से जुड़ो, और जीवन को उन्नत बनाने के लिए धर्म करो।